ये इसके अंदर पेज है 376। 376 तक अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। श्री माता जी उससे विशेष रूप से प्रेम करती हैं और उसकी आत्मा के लिए जो सर्वोत्तम है वही व्यवहार करती हैं। हमारा बैकग्राउंड ये है कि समता साधना की या सामान्य जीवन में भी आप जब पगते हैं, उसके अंदर थोड़ा मैच्योर होते हैं, जो चीजें आपको पहले विचलित करती थी धीरे धीरे बाद में उनका स्वरूप चेंज हो जाता है। लाभ हानि उनसे आप उस तरीके से, अगर मैच्योर आप हैं तो विचलित होने के मुद्दे या आधार आपके बदल जाते हैं। और यूं ही अगर आपकी सत्ता की लेयर्स में डीपर और हायर जब जाते हैं तो उसका स्वरूप ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। तो इस समता के तीन इन्होंने, सबसे पहले तितिक्षा जो बाहरी है, सुख दुख है, आपके जो हीट एंड कोल्ड है। फिर 2 नंबर आपके है उदासीनता, जिसके अंदर थोड़े से आपके और साइकोलॉजिकल भाव आए। 3 नंबर फिर बाद में नति या नमस, जिसके अंदर आप परमात्मा की जो इच्छा है उसके प्रति नत होना शुरू कर देते हैं। पर इसके अंदर अगर पहले वाला है उसको सपोर्ट जब तक दूसरा वाला नहीं करे, मतलब साइकोलॉजिकली आप दृढ़ न हो तो फिजिकली कितना क्या आप कर सकते हैं, कुछ तो आपको उसके पीछे चाहिए। दूसरा वाला तब तक सही नहीं कर सकते जब तक तीसरा न हो, और तीसरा भी अपने आप में तब तक सही नहीं कर सकते जब तक उससे डीपर कोई भाव न हो। ये स्टेजेस हैं। इस प्रकार यह है समर्पण का भाव, अपने इष्ट के प्रति प्रेम का भाव भावनात्मक समता ले आता है। जब व्यक्ति यह विश्वास करता है कि भले ही उसे समझ में न आ रहा हो और भले ही वह क्रिया उसे बुद्धि से अनुकूल न लग रही हो, तो भी उसके गुरु ने, इष्ट ने जो भी किया है वह तो अच्छे से अच्छा ही है और उसके भले के लिए ही है। इनफैक्ट जब आपने एक बार समर्पण कर दिया, अगर आप सिंसियरली समर्पण कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा मार्ग है जिससे परमात्मा आपको लेके जाते हैं। वो हमारी बुद्धि का मार्ग नहीं होता। कई बार हो सकता है कि वो हमारे फ्रेमवर्क का रेस्पेक्ट करें और हमको कुछ जस्टिफाइबल बाहरी अपीयरेंसेस दिखा दें कि हाँ, मैंने ये जब किया इसका ये परिणाम हो गया, मैंने ये किया इसका ये परिणाम हो गया। पर ये एक डीपर चीज है और वो बाध्य नहीं है। हमारे किन्हीं भी नाम जप से या किन्हीं भी कोई भी चीजें हैं उनसे वो परिणाम वो लेके आए, उसके लिए वो बाध्य नहीं है। साधना की एक अपनी पद्धति है। तो इसलिए वो भले ही वह क्रिया बुद्धि से अनुकूल न लग रही हो या समझ में न आ रही हो, इनफैक्ट एक स्टेप हम आगे जाएं कि अगर आप गंभीर रूप से इसको परस्यू कर रहे हैं तो आपको एक्चुअल में ये समझ में आती ही नहीं, क्योंकि ये समझ में आने का विषय ही नहीं है। ये जो चीज है ये वास्तव में समझ, भाई आप अपनी समझ के हिसाब से थोड़ी चल रहे हैं। यही चीज दिलीप कुमार रॉय को श्री अरविंद ने लिखी। कहाँ पढ़ रहे हैं भैया, कहाँ से पढ़ रहे गीता हैं? का पेज नंबर है 376, भाग 1 जो कमेंट्री वाला है, जो कल हम पढ़ रहे थे। तो दिलीप कुमार रॉय को यही उन्होंने कहा, भाई गुरु आपकी सोच समझ से नीचे है तब तो गुरु को बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी समझ वरेण्य है गुरु से और अगर उसके समकक्ष है, तब गुरु का महत्व ही क्या है? आप अपनी बुद्धि के हिसाब से ही चलो। पर अगर आप ये मानते हैं कि गुरु आपके वास्तव में इन एंड आउट सारी जानते हैं, आपकी सोच समझ आपके भाव सबसे परे हैं, तो फिर तो बुद्धि का इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, उसका एक अपना सही स्थान है, पर वो स्थान है चीजों को अरेंज करना। आपको ऊपर से आदेश मिला और आपने उसको एग्जीक्यूट किया, प्रश्न करना नहीं। जब यह विश्वास दृढ़ हो जाता है तब कैसी भी प्रिय अप्रिय घटना क्यों न हो, व्यक्ति विचलित नहीं होता और उसमें धीरे धीरे समता आती जाती है।
विचलित नहीं होता का मतलब ये नहीं है लास्ट तक भी कि आप विचलित नहीं होते, या आपके सर्टेन क्वेश्चंस नहीं उठते। माँ कह रही हैं कि श्री अरविंदो के जाने के बाद में कोई ऐसा दिन नहीं है जब एडवर्स जो एंटिटीज हैं उन्होंने मेरे अंदर संदेह पैदा करने का प्रयास न किया हो कि आप जो बातें कर रहे हैं वो पूर्णाहुति उसकी सफलता में होगी, कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेरे को वो विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? तो विचलित नहीं होता, ये भाग एक है। इसलिए ये जो शब्द हैं इसके पीछे से जब तक हमको जीवंत अनुभव इसका न हो, भाई भाषा में कितनी चीज कह सकते हैं, उसके अंदर से अंदर, अंदर से अंदर और लेयर्स हैं, कितनी का आप कह सकते हो शब्दों के अंदर। व्यापार के बारे में आपने मुख्य मुख्य रूपरेखाएं भी बता दी, तो भी एक्चुअल एग्जीक्यूशन के अंदर तो इतनी इतनी उसमें पेचीदगियां हैं, आप कितनी बता सकते हैं। इस प्रकार पहली अवस्था में व्यक्ति तितिक्षा के द्वारा अपने भौतिक भागों में समता लाता है। न तो वह दुख दर्द के स्पर्शों से विचलित होता है और न ही सुखद स्पर्शों से प्रसन्न हो जाता है। वह शांत भाव से दोनों को समान ही समझता है। और दूसरी अवस्था में व्यक्ति उदासीनता के द्वारा भौतिक और मानसिक द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। वह सभी द्वंद्व में स्पर्शों को समभाव से सहन करता है। फिलहाल हम गीता के फ्रेमवर्क में चल रहे हैं, बाकी इसका एक्चुअल एग्जीक्यूशन जीवन के एक साधक के जीवन में किस तरीके से होता है, वो इस तरीके से नहीं होता। जैसे हम ये कहें कि परिवार में अगर माँ भोजन पका रही है, गर्मी भी है, तो वो अपने बेटे के लिए पका रही है, पति के लिए पका रही है, परिवार के लिए पका रही है, उसमें सर्दी गर्मी का भाव उसको महसूस नहीं होता। तो ये तो हम जानते हैं कि ये स्टेटमेंट डिटेल के अंदर ऐसे नहीं है कि उसको सर्दी गर्मी से ऊपर उठ गई, वो बॉन्डिंग है, वो भाव है, वो उसको वो चीज इतनी महसूस नहीं करने देता। वही अगर वो बॉन्डिंग, वो भाव अगर हटा दिया जाए तो आपको वो जो कंडीशन से बहुत ज्यादा प्रताड़ित करने लगेंगी। आपको ऐसे लगेगा कि आपका दोहन हो रहा है। अगर जबरदस्ती आपसे कोई सेवा करवा ली जाए, ये कोई ऐसी चीजें, इसीलिए आप कहेंगे मैंने इतना किया तो मेरे को इतना पैसा मिलना चाहिए। आज कर्म की उपयोगिता कोई नहीं रही, आनंद उसके अंदर से हटा दिया गया, तो मैंने इतनी देर काम किया और इतनी देर मेरा जो सुख चैन आराम है वो मैंने ताक के ऊपर रख के ये जॉब की है, तो मेरे को इसका इतना पैसा मिलना चाहिए। इसीलिए सारी चीज, कोई भी विशाल विराट कोई निर्माण है राष्ट्र के अंदर, आनंद का पार्ट जब कर्म में से हटा दिया गया तो वो बोझ बन गया, जिसको आप उसके लिए प्रतिफल के रूप में क्या है, पैसा। मैंने इतना किया, आप क्या करें, एक्स्ट्रा टाइम में पैसा दो, बस। और कोई दूसरी चीज है ही नहीं उसके लिए। उसके बाद है नति, अर्थात भगवत इच्छा के प्रति नत होने के द्वारा, समर्पण के द्वारा अपने भावनात्मक भागों में समता ले आना। पर इसके अंदर भी दो प्रकार हैं। माँ जो कह रही हैं, वे क्योंकि माँ कह रही हैं इसलिए मैं निश्चेष्ट तरीके से जो माँ कह रही हैं वैसा, बहुत ऊंचा भाव है। पर एक उसमें गदगद हो जाना, उनकी लीला को अनुभव करना, उसमें अपने आनंद को भी शामिल कर देना, क्योंकि अभी तक आपका व्यक्तित्व कोई लीन नहीं हुआ। आप अभी भी एक अलग पर्सन हैं जो सोच समझ के, हाँ भाई माँ की चीज है, माँ का निर्णय है, मैं इसके अंदर अपने आप को समर्पित करता हूं। पर अभी भी एक चीज है जो समर्पित कर रही है, अभी भी उसकी विल के साथ एक विल नहीं हो गई, इसमें अंतर है। हालांकि सामान्य स्थिति से बहुत ऊंची स्थिति है ये। इसमें व्यक्ति सभी स्पर्शों को भगवान की ओर से आते स्पर्शों के रूप में लेता है। दार्शनिक भाव की, बुद्धि की समता में व्यक्ति चेतना के एक ऐसे स्तर पर रहता है जहां उसे संसार की निस्सारता दिखाई देती है। देखिए, ये तो अगर थोड़े से आप मैच्योर हो तो आप ये देख लेते हो कि जितने भी मेरे प्रयास हैं या आज विश्व में जितनी भी चीजें चल रही हैं ये वर्थ इट नहीं है। अपनी एनर्जी में इसमें दूं, ये तो कोई करने लायक काम नहीं है। कितने अच्छे अधिकारी हैं जो अच्छी पोस्ट के ऊपर रहे हैं, जिसमें थोड़ी सी चीजों को देखने की, क्योंकि उन्होंने सारी चीजों को बारीकी से देखा है।
उसके बाद कहीं ना कहीं उनके ये रहता भी करने लायक काम शिक्षा के फील्ड में कुछ करना चाहिए। देश की स्थितियों के अंदर मैं बारीकी से मैं आईएएस रह के मैंने सारी चीजों को देखा है, करने लायक कुछ कुछ ऐसा करना चाहिए, कोई ऐसा फील्ड है। तो उसके एक सर्टेन ये चीज आ जाती है जिसको मोह भंग कह सकते हैं। उसको ये निस्सारता बहुत डीपर नहीं है अभी, क्योंकि अभी वो जिन चीजों के अंदर ढूंढता है, हाँ अगर वो समझदार है तो फिर बाद में वो सच्चे उसके ऊपर कि इसकी चाबी कहाँ है, इसका मूल कहाँ है, वही अगर गहराई से समझ में आ जाए तो उसको मिलेगा, अरे इसके उत्तर तो सारे श्री अरविंद ने दे रखे हैं। अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करूं? अगर आप में सिंसियरिटी है, आपको अपना लाइन ऑफ एडवांस समझ में आ जाएगा। करने लायक काम ये है अभी तो। और ऐसे ही धीरे 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 आपकी यात्रा आगे चलती रहती है। आप जहां से भी शुरू करते हैं उसे सभी घटनाएं वैसी ही लगती हैं मानो किसी विशाल भूखंड पर कुछ छोटी नगण्य चीजें पड़ी हों, जिनके बने रहने या नष्ट हो जाने से व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जेब के अंदर कोई टुकड़ा है कागज का, गिर गया, फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट आप फाड़ के फेंक देते हैं, अरे भाई ये तो कचरा है, हटाओ, टेबल साफ कर रहे हैं, ये कागज काम का नहीं है। उसी कागज के ऊपर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, आप कहें कहाँ गया वो कागज। अब वो इंपॉर्टेंट अनइम्पोर्टेंट डिपेंड करता है आपको कितना आपसे रिलेट करती है वो चीज। तो वही कागज का टुकड़ा इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, वही कागज का टुकड़ा है नगण्य हो जाता है। तो वैसी विशाल भूखंड के ऊपर नगण्य चीजें, पत्ते पड़े हैं सड़क के ऊपर पतझड़ के अंदर, आपको कितना फर्क पड़ने वाला? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो वैसे ही जब आप उच्च आसीन, ये उदासीनता, जब ऊंची स्थिति के अंदर चले जाते हैं, आप पर इसका मतलब नहीं है आप पत्थर हो जाते हैं, आपका शिफ्ट हो जाता है चेतना का। तो वैसे ही जब माँ को कहा गया कि माँ यहाँ कितना पैसा वेस्ट हो रहा है, माने माँ कहती है ठीक बात है, पर कितनी चेतना वेस्ट हो रही है ये कोई नहीं कहता, क्योंकि वो यहां तक उनको नजर ही नहीं आ रहा। तो आपके वैल्यूज हैं, आपका देखना है, सोचना है, समझना है, उसका जो केंद्र है वो बिल्कुल बदल जाता है। इस प्रकार व्यक्ति इस भाव में निवास करता है कि ये सारा संसार तो मृत्यु के अधीन है, क्षण भंगुर है, पर हम तो भगवान के अंश हैं और अपने सच्चे स्वरूप में शाश्वतता में निवास करते हैं। इसलिए इस क्षणिक संसार में ऐसी क्या चीज हो सकती है, या फिर ऐसी कौन सी घटना हो सकती है जो हमें विचलित कर सके? ऐसी क्या बात है? मतलब ये तो बुद्धि के ऊपर भी एक स्टेज के बाद में समझ में आ जाता है आपको कि विश्व में इतने इतने तरीके से जीवन चल रहा है, लोग कैसे कैसे काम कर गुजर रहे हैं, तो इसमें हम क्यों झिझकें? अगर हमको मां श्री अरविंद की वाणी बाहर देनी है तो हमको भी गंभीरता से करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज है जो हमको रोक रही है? एक सर्टेन मैच्योरिटी के बाद में आदमी को ये समझ में आ जाता है कि मेरी एनर्जी मैंने व्यापार में भी लगा के देख ली, मेरे पास इतना धन था कि अगर उसको प्रॉपर तरीके से यूज किया जाए तो आगे आने वाली 7 जनरेशन्स भी मेरी हैं, वो कभी पूरा नहीं उसको यूज कर सकती। और फिर भी जो जीवन के वास्तविक मायने हैं वो तो है ही नहीं इसके अंदर। ये कहीं ना कहीं आपके वो रिक्तता अगर आ जाए और कोई प्यास आ जाए कोई सच्ची चीज के लिए, तो आप कहते हैं भाई इसको दरकिनार करके मैं इसको परस्यू नहीं करूंगा अब। कुछ भी हो जाए, चाहे मैं भूखा मर जाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो इतना बुरा नहीं है जितना कि रिक्तता, ये साइकोलॉजिकल रिक्तता है, वो बहुत बुरी है। कोई ऐसा आधार हो, कोई डीपर चीज हो, और अगर ऐसी आपके नहीं है, वर्तमान ढांचे में आप बड़े प्रेम से हैं, तो आप अभी मनुष्य के स्तर पे नहीं हैं, क्योंकि आपकी साइकोलॉजिकल कोई ऐसी प्यास, कोई डीपर चीज के लिए वो प्रभावी नहीं है। ये कहना हम माँ श्री अरविंद से जुड़े हैं अच्छी बात है, वो तो वैसे ही है जो हमारे घर के अंदर हमने बड़े अच्छे सोफा वगैरह सजा के रखे हैं, पर हम कितना उनके लिए अपने आप को दे पाते हैं? जीवन के जो सामान्य वैल्यूज हैं वो कितना हमको कचोटते हैं? कितना सारे दिन क्या हम केंद्रित होकर उनके लिए कर पाते हैं? अगर ये है तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ साइकोलॉजिकली हम अवेक हैं। जैसे साहित्य के प्रति, संगीत के प्रति, कला के प्रति वो कह रहे हैं अगर ये कोई सा भी रुझान न हो तो साक्षात पशु है जिसके पूंछ नहीं है और सींग नहीं है, जो घास नहीं खाता पर पशु से भी जो है निचले स्तर का है, क्योंकि मानसिकता दे दी गई फिर भी आप वही चीज कर रहे हैं।
तो यह है बुद्धि के सहारे समता लाना। इस प्रकार श्री अरविंद तामसिक, राजसिक, सात्विक आदि भिन्न भिन्न प्रकार की समताओं की चर्चा कर रहे हैं। गीता इन सभी को स्वीकार तो करती है, क्योंकि ये पथ पर आगे बढ़ने में सहायक हैं, परंतु जिस समता की वह बात करती है वह तो सुदूर एक विरली स्थिति में ले जाती है। और वो स्थिति ऐसी है कि बाहरी तरीके से हो सकता है आपको इन जिन समताओं का वर्णन किया वो देखने न मिले, कि आप बहुत गहरी स्थिति के अंदर हैं, पर कोई जरूरी नहीं कि उसका एक्सप्रेशन आप जैसा समझते हैं कि ये तो समत्व में नहीं है। इसको मैंने भोजन दिया इस सन्यासी को या जिसको भी, अब वो तो इससे विचलित हो रहा है कि खाना तो बताओ किस तरीके का, ये तो समत्व की स्थिति में नहीं है, इससे बेटर तो मैं हूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। इसका समता से कोई लेना देना नहीं है। ये हम बाहरी उसकी अपीयरेंसेस से बहुत ज्यादा तय नहीं कर सकते। हाँ, ये तो एक सर्टेन डिसेंसी दिखाता है कि हम डिसेंट हैं, जो कि व्यापार के अंदर या अच्छे कोई किसी में भी आजकल तो सबको सिखाया जाता है, चाहे आपको कुछ भी कहें आप उससे प्रेम से व्यवहार कीजिए। कॉर्पोरेट के अंदर आपको कि वो कैसा भी कुछ भी हो, नहीं, आपको अपने संयत तरीके से उसको जवाब देना है। तो इसका समता से क्या लेना देना है? वह समता है परम प्रभु के साथ एक के द्वारा आने वाली समता, और वो आपसे जब जैसा जो करवाती है वो है समत्व। मतलब बैलेंस आप किसको कहेंगे कि आपकी आंतरिक स्थिति है वो यथावत बनी रहे। माँ के साथ आपका संपर्क अगर किसी व्यक्ति के द्वारा उसमें ब्रीच आती है, किसी भाव के द्वारा ब्रीच आती है, आपके परिवार के द्वारा आपका जो संपर्क है माँ से अगर उसमें कोई व्यवधान आता है, किसको कहेंगे समता? कि तुरंत उसको आपने हटा के काट छांट के अलग कर दिया कि आपका बैलेंस सच्चा कहाँ है। समता ये नहीं है कि आप कहें कि थोड़ा मैं माँ का भी कर लेता हूँ, थोड़ा परिवार का भी भरण पोषण कर देता हूँ। ये समता नहीं है, ये तो इनसिंसियरिटी है, दोगलापन है। समता ये है कि मैं जिस केंद्र के ऊपर खड़ा हूं उस केंद्रितता के आधार पे मैं देखूं कि क्या मैं पोइज्ड हूं, और जो भी चीज उसके अंदर व्यवधान आता है उसको आप हटा के बिल्कुल अलग कर देते हैं। परम प्रभु सब कुछ से ऊपर हैं, उन्हें समत्व बनाए रखने के लिए किन्हीं साधनाओं की, किन्हीं मानसिक सुझावों की या अन्य किन्हीं सहारों की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए ये पुकार सर्वोपरि और सबसे ज्यादा कीमती है शिक्षा में, जीवन में, कि मां मैं आपका हूं। कौन कह सकता है? खाली आपका चैत्य कह सकता है। इसलिए एकमात्र करने योग्य कार्य शिक्षा में या कहीं भी कैसे भी वो आपका जो पार्ट है, क्योंकि वो ही आपकी सच्ची इंडिविजुअलिटी है। तो ये कोई साधना की आध्यात्मिकता की बात नहीं है, समझदारी की बात है। अगर आपके घर में आग लग रही है, सबसे कीमती चीज आप पहले बचा के बाहर लाना चाहेंगे कि भाई ये कुछ इसमें क्या कीमती है, तो वैसे ही आपके बीइंग का जो सबसे आप जो वास्तव में हो उसको हम टारगेट ही ना करें, ना शिक्षा में करें, ना जीवन के अंदर करें, और उसको हम कहते हैं आध्यात्मिकता, और हम परसू करें हम सामान्य जीवन के जो हेतु हैं वो भी, तो भी हम देख देख सकते हैं कि डेवलप्ड जो सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने आप को साइकोलॉजिकली कितना रिक्त पा रहे हैं, और किन वैल्यूज की तरफ अब वो मुड़ रहे हैं कि जीवन के अंदर ये तो वैल्यूज नहीं है। ये चीज हमको दिखाती है कि ये समझदारी है, आध्यात्मिकता नहीं है कोई। उनकी चेतना अखंड होती है, और उस चेतना में यदि वे सारे संसार के साथ कठोर से कठोर व्यवहार भी करें या सारे संसार को नष्ट भी कर दें तो भी हम अपनी समता से नहीं डिगते, क्योंकि समत्व का आधार ही वही है। युधिष्ठिर को कहा कि ये बोल दे तू, अश्वत्थामा हतः। अब वो जाके उसके अंदर बीच में अपना सत्य और घुसाने का प्रयास कर रहा है कि वो नर था या कुंजर था, मतलब वो हाथी था, अश्वत्थामा तो मर गया। अब सत्य वास्तव में क्या है? वो डिग गया अपने पद से, तो उसका रथ जो जमीन से ऊपर था वो कह रहे हैं वो जमीन के अंदर धंस गया। ये हमको ये दिखा रहा है कि हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से ये समझते हैं कि ये सत्य है, और जबकि बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। जैसे ही आप माँ के निहित जीवन जीते हैं तो वो आप्त वचन है, माँ जो कह रही है वो सत्य है।
भाई आपकी ही इंद्रियां अगर इसको बता देती तो फिर माँ को क्यों आप अपनाते हैं? श्री अरविंद कहते हैं कि गीता इन सारी समताओं का वर्णन करती है और अंततः परम प्रभु की ओर ले जाती है। इनफैक्ट गीता ने सारी साधना की पद्धतियों का निरूपण किया, सारे तौर तरीकों का निरूपण किया, तमस का, रजस का, सत्व का, इसके अंदर भी सारे वर्णों का इसने विधान बताया। वर्ण है, आश्रम है, पुरुषार्थ है, सारे इसने बताए। कैसे व्यक्ति इन सब के माध्यम से यज्ञ, तप और दान, ये भी तामसिक, राजसिक और सात्विक होते हैं इनके द्वारा। मतलब हर स्टेज का वर्णन करके धीरे धीरे अंत तक गीता सारों को समन्वित करती है और ले जा के बाद में अंत में कहती है कि सारों को आप समर्पित कर दें। तो इसलिए इसकी जो सिंथेटिक स्पिरिट है, जो समन्वयात्मक तरीका है, वो इसका अपना विशिष्ट है। इसलिए श्री अरविंद ने इसको लिया, अपनी क्यों एनर्जी इसके पीछे दी। जेल में कह रहे हैं तब भगवान ने मेरे हाथ में गीता दे दी और मैं ये समझ गया कि वो उनसे क्या चाहते हैं, जो वो योग करना चाहते हैं, जो निष्काम तरीके से परमात्मा की सेवा करना चाहते हैं, उनसे परमात्मा का क्या संदेश है वो मैं समझ पाया। खाली बुद्धि के स्तर पे नहीं, खाली हृदय के स्तर पे नहीं, अपने भौतिक सत्ता के अंदर भी, बाहरी चेतना के अंदर भी मैं समझ पाया कि वो उन लोगों से क्या डिमांड करते हैं। तो वास्तव में अगर हम ये चाहते हैं कि मां श्री अरविंद का कार्य हम ज्यादा से ज्यादा कैसे करें, तो उसका मैनुअल है, वो उसको समझा रही है गीता। जो श्री अरविंद की कमेंट्री है वो हमको ये समझा रही है कि ये करें कैसे। हमको वो फिलोसॉफी नजर आती है, पर वो काम करने को एक्चुअल कैसे करें, उसका मैनुअल है। इस तरह की तरीके की समता केवल भगवान के साथ ऐक्य से ही प्राप्त की जा सकती है। मां से मैं जुड़ा नहीं, कोई समता नहीं आ सकती। बाहरी तरीके से मैं विचलित न होता होगा, किसी की मृत्यु या बिना मृत्यु से मैं ऊपर नीचे न होता होगा। शारीरिक सुख दुख के ऊपर मेरा बहुत कंट्रोल है। हठ योग के ऊपर मैं बिल्कुल पारंगत हूं। जो चाहे सो प्राण के ऊपर ऐसा निरोध कर लिया कि एक आज मैंने सांस लिया, 1000 वर्षों बाद लिया। मेरा आंतरिक अपनी शक्तियों के ऊपर इतना जबरदस्त कंट्रोल है कि मेरे इशारे मात्र से प्रकृति वैसे ही कार्य करना शुरू कर देती है। मैं एक इशारा करता हूं, इतने के अंदर बारिश होना शुरू हो जाती है, एक इशारा करता हूं दूसरे काम होना शुरू हो जाते हैं। पर इसीलिए श्री अरविंद ने कहा कि अगर आप माँ के सच्चे बालक, अबोध बालक नए हैं, बेवकूफ की बात नहीं हो रही। अबोध का मतलब कि आप बेवकूफ हैं, ऐसा कोई नहीं कह रहा। पर अगर आप सच्चे बालक नहीं हैं तो आपकी साधना में फेलियर है। आप कितने भी बड़े कुछ भी हैं, अरे परमात्मा से ऊपर थोड़ी चले गए। आप क्या डिस्प्ले कर रहे हैं अपने, कि मैंने देखो अपने इशारे से चांद की कक्षा चेंज कर दी, सूर्य की कक्षा तक मैंने चेंज कर दी, उसके रेवोल्यूशंस चेंज कर दिए। क्या फर्क पड़ गया उससे? जो अखिल ब्रह्मांडों को चला रहा है, जो कितने कितने ब्रह्मांड, कितनी कितनी चीजें, और ये तो हमारी इंद्रियां या हम सोच रहे हैं। उनका अस्तित्व है या नहीं है हम नहीं जानते, क्योंकि छिपकली के लिए तो उनका वैसा अस्तित्व है नहीं। हमारे लिए है, क्योंकि हमारे सेंसेस का गठन इस तरीके से है। इससे ऊपर की चेतना के अंदर सेंसेस का गठन किस तरीके का होगा, उनको इस तरीके का नजर आएगा या नहीं आएगा हम नहीं जानते। एक्सरे को जिस तरीके से इस तरीके की अभिव्यक्ति नजर नहीं आती जो हमारी आंखों को नजर आती है, तो हम ये कहें कि हमारे एक लाइट के स्पेक्ट्रम में, एक सर्टेन स्पेक्ट्रम में हम देखते हैं, वो ही सत्य है। तो अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के बीच बीच के अंदर हम देखते हैं, तो उससे ऊपर की नीचे की हम नहीं देख पाते। तो क्या वो सब गायब हो गई? ये तो विज्ञान कह रहा है। सुनने में भी हमारा कान एक सर्टेन डेसिबल पे सुन पाता है, उससे ऊपर नीचे की वो नहीं सुन पाता। तो हमारा तो फ्रेमवर्क बड़ा लिमिटेड है, हम बहुत ही छोटे दायरे में सोच पाते हैं। अन्यथा मानसिक, राजसिक या तामसिक प्रकार की समता, मानसिक दृष्टिकोण, समर्पण भाव, सहनशीलता आदि के सहारे स्थापित करने का प्रयास किया जाता है, जिसमें एक सीमा से अधिक दबाव सहने की क्षमता नहीं होती, जिससे उनके भंग होने की आशंका रहती है। आप माँ के लिए काम कर रहे हैं, आपके भाव है,
पर अगर आपका अभी प्रतिष्ठा सही नहीं है, आप प्रतिष्ठित नहीं है उसके अंदर, आप टूट जाएंगे। जहां कंसर्न आपके बहुत नजदीक है, आपके बेटे का कंसर्न हो, आप वहां टूट जाएंगे। आप सही निर्णय ले ही नहीं सकते। आप पैसे के अंदर इतना गड़बड़ाएंगे नहीं, आप कहेंगे चलो कोई फर्क नहीं पड़ा। आप और चीजों में नहीं गड़बड़ाएंगे। पर जहां आपकी जो भी कमजोरी है, उसमें ये हमेशा ही भंग होने की आशंका रहती है, क्योंकि ये दिखा रहा है कि अभी हम घोर रूप से इनसिंसियर हैं। कोई चीज है वो हमको थोड़ा सा इन्फ्लेम्ड रखती है, पर उसमें इतनी पावर नहीं है कि आपके उस सर्टेन चीज को वो एनलाइटन कर सके, पावर प्रदान कर सके। वो कहे भाई इतना तो मैं कर सकता हूं, इससे आगे मेरी भावना इससे आगे नहीं जाती। जैसे सत्य आरोहण के ऊपर सबसे पहले फिलैंथ्रोपिस्ट रुकता है। मतलब वास्तव में अगर उन क्वालिटी को ह्यूमन रूप दे दिया जाए, परोपकार को मानवीय रूप दे दिया जाए, तो सबसे पहले सत्य के आरोहण में, सत्य तक पहुंचने में सबसे पहले फिलैंथ्रोपिस्ट रुकता है। जैसे मां ने ये नाटक लिखा, क्योंकि वो कह रहा है जब जगत ही मेरे को नहीं दिखेगा तो मैं आगे जाके करूंगा क्या, किसके लिए सत्य लेके आऊंगा? मेरे लिए तो जगत दिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसका जो प्रकाश है वो उससे आगे नहीं लेके जाने दे रहा उसको। तो वैसे ही आपका जो भाव है, आपको आप कह रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि अपने आप को जस्टिफाई करना जरूरी है, नहीं तो आप संकट की स्थिति में आ जाएंगे। पर जहां आपका ये क्षमता से ज्यादा की बात है, आप सहन नहीं कर पाएंगे या आप बिखर जाएंगे उसके अंदर। आप कहेंगे मेरे ऊपर तो बहुत प्रेशर है, मेरे ऊपर ये है, और वही दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई प्रेशर ही नहीं है। वैसा प्रयत्न करके भावात्मक, मानसिक और शरीर की सहनशीलता आदि से जो समता लाई जाती है, वह अधिक समय तक टिक नहीं सकती। जिन्होंने थोड़ा सा भी प्रयास किया है, मेरे बच्चे को मैं माँ के लिए उत्सर्ग कर दूं, नहीं कर पाते। मैं अपना ये जीवन माँ के लिए उत्सर्ग कर दूं, अगर सच्चाई नहीं है तो आप टूट जाएंगे किसी न किसी स्तर के ऊपर। अगर आप में प्रतिष्ठा सही नहीं है, भाव आपका अभी सही नहीं है, आप जा ही नहीं सकते। आप प्रयास भी करेंगे तो जाके कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाएंगे। परंतु गीता की समता तो सहज और पूर्ण स्थिति है, आनंद लाती है। आपको लगता है एज ए मैटर ऑफ फैक्ट है, ये तो करने लायक काम है भाई, इसमें प्रयास की क्या आवश्यकता है, ये तो सहज रूप से मैं जा रहा हूं इसकी ओर। तब इसका मतलब एक दूसरी बात है। गीता इसी समता की ओर इंगित करती है, जो कि अंतरात्मा का सारा भाव ही परिवर्तित कर देती है। बहुत गहरा भाव है कि आपकी चिंता फिक्र खाली इस चीज के ऊपर हो कि माँ की सेवा कितनी कर दें। आपके समत्व का मतलब ये नहीं है आप बैठे हैं आराम से, साहब मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ये बिखर भी जाता है, या आप कहते हैं मेरे को तो सारा फर्क पड़ता है, मैं हूं आत्मा, पर आत्मा अपने लोक के अंदर हूं, यहां तो मैं कर्म करने के लिए आया हूं, यहां तो युद्ध करने के लिए आया हूं, फर्क कैसे नहीं पड़ता भाई? राम जी ने तो कभी नहीं कहा मेरे को फर्क नहीं पड़ता, कृष्ण जी ने तो कभी नहीं कहा, बचपन से लेके हमेशा ही उन्होंने कर्म किया। हाँ, फर्क नहीं पड़ता वो पार्ट दूसरा है, उससे तो हमारा कल्पना में ही कभी कोई दूर दूर तक संपर्क नहीं है। व्यक्ति का सारा कार्य व्यवहार ही बदल जाता है, और वह किसी भी प्रकार विचलित नहीं होता, और वह जिसके साथ जैसा व्यवहार करना होता है वैसा यथा योग्य व्यवहार करता है। माँ के रेफरेंस से आप व्यवहार करते हो, जिसके साथ कैसा सच्चा व्यवहार होना चाहिए। आप अपने जो ब्लड रिलेशंस है, हो सकता है उनसे कभी मिले ही ना हो बरसों के अंदर, जिसके साथ आपका कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है, हो सकता है वो आपसे बैर भाव रखता हो, और आप इतना उससे अंदर से प्रगाढ़ता महसूस करते हैं। अब ये तो डायनामिज्म ही अलग तरीके का है, ये कैसे एक्सप्लेन किया जाए? क्योंकि ये सारे उदाहरण तो उपलब्ध हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं ऐसे, तो भी हमारी चेतना उसको मानती थोड़ी है, वो स्वीकार ही नहीं करती। समता के संबंध में ये बड़ी सूक्ष्म चीजें हैं, बाहरी रूप से इनमें विभेद नहीं किया जा सकता, इनकी कसौटी तो आंतरिक है। अब वैसे तो इसके अंदर जो डिस्कशन है वो बहुत सूक्ष्म और गहरा चलता जा रहा है गीता के अंदर, पर क्योंकि हमारा वर्तमान में प्रसंग ये नहीं है, तो हम वापस अपने टेक्स्ट के ऊपर लौट जाते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतनी गहरी चीज है समता के विषय में। प्रैक्टिकल तरीके से ये सारी अपन ने बातें करी हैं,
इसमें अभी तक कोई बात है तो हम बात कर सकते हैं, नहीं तो हम वापस पकड़ते हैं अपना रिकॉर्ड ऑफ योग, क्योंकि उसी के प्रसंग के अंदर ये आई थी कि समता के अंदर 3 चीजें। रविकांत जी और शब्या जी, कोई चीज है इसमें? जी भैया, एक बार राजसिक, तामसिक और सात्विक को फिर से स्पष्ट कर सकते हैं कि राजसिक किसको कहेंगे, तामसिक किसको कहेंगे और सात्विक किसको कहेंगे? भाई मैं एक मोटा प्रारूप आपको हमेशा हाँ, मोटा समझने के ही। लिए बता देता हूं कि हाँ। वास्तव में देखो, यूं तो परमात्मा के अनंत गुण हैं जब वो मैनिफेस्टेशन के अंदर आता है, हम्म, क्योंकि गुण और तो कहीं से आए नहीं। इस हम्म, मैनिफेस्टेशन में जिस तरीके से है, इस अभिव्यक्ति के अंदर, तो हम ये मानते हैं कि क्योंकि हमारे शरीर है, हमारे प्राण है और हमारे मन है, जिसके अंदर जो बेसिक स्ट्रक्चर है शरीर का, वो अपने आप में तामसिक है। कि निष्क्रियता, उसको अपने आप के ऊपर आप छोड़ देंगे शरीर को, धीरे धीरे आप पाएंगे कि वो कहाँ लेके आपको जा रहा है। वाइटल है, वो कर्म प्रधान है, कुछ राजसिकता उसके अंदर, डायनामिज्म है, करना चाहता है। और आपका थिंकिंग पार्ट जो है, सही जो थिंकिंग पार्ट है, वो सही और गलत, जो सत्व, सत्व का मतलब जो चीजों के विधान को देखता है। अरे भाई, कर्म तो करेंगे, पहले ये तो तय करो करना कौन सा है। मेरे पास ये 4 चीजें हैं देने की, पहले ये तो तय करो देना किसको चाहिए। ये वाली बात पशु नहीं कभी करता, क्योंकि माइंड वाला पार्ट नहीं है। तो ये जो तीनों पार्ट हैं, सारे गुण हम फिर बाद में जब इस चश्मे से देखते हैं, अब इसीलिए गीता कहती है कि तामसिक से लेके राजसिक तक आओ। राजसिक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि सात्विकता उसके अंदर आए। तो एकदम घोर अपने ऊपर ही कोई केंद्रित व्यक्ति है, फिर उसको समाज क्या कहता है, भैया इसकी शादी करो। तो इसका जो अपना खुद के ऊपर केंद्रितता है, वो दायरा थोड़ा सा विशाल हो। फिर उसको कहते हैं अरे तू खाली अपने ही परिवार के भरण पोषण के लिए है, समाज को भी तो देख। तो हमने ये पढ़ा था कि धीरे धीरे ऐसे समन्वय, राष्ट्र भी अपने आप में सर्वोच्च समन्वय नहीं है, ये हम पढ़ के गए हैं पीछे। इससे ऊपर का समन्वय है मानव जाति। पर आप सफलतापूर्वक मानव जाति में निवास कर सकें, उससे पहले अपने आपको राष्ट्र भाव में निवास करने की आवश्यकता है। तो वैसे ही आपकी तामसिकता को चरण करने के लिए, मैटर, भी घोर तामसिकता, या आप कह सकते हैं किसमें था, मैटर के अंदर, उसको चरण किया किसने, लाइफ का तत्व आया, नए नए रूप, नई नई चीजें। अगर लाइफ ना आती तो ये सोचिए जड़ तत्व किस तरीके का होता। पहला सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जब आया, तब क्या कभी कल्पना कर सकते हैं कि इसमें जीवन तत्व भी आ सकता है? कौन सी चीज लेके आई उसको? जड़ तत्व तो जीवन पैदा नहीं कर सकता। उसने चरण किया सारे इस मैटर को, नए नए रूप, नई नई चीजें उसने पैदा कर दी। पर वाइटल अपने आप के अंदर एक स्तर तक स्टक्ड था। कैसे कैसे अनंत रूप भी उसने पैदा किए, तो भी हैं वो पशु ही, जब तक उनके अंदर मानसिकता न आए। तो मानसिकता के दबाव के कारण धीरे 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 रूपों का आरोहण हुआ। तो हम परमात्मा की क्रिया को इन 3 तरीकों से, क्योंकि हमारा स्पेक्ट्रम 3 तरीके का है। अगर हमारा स्पेक्ट्रम एक्सरे के रूप में होता, तो हमको जगत एक्सरे के रूप में हम वर्णन करने लगते। हमारा अगर कोई तरंगों के रूप में, जैसे मोबाइल की तरंगे हैं, अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उस तरीके का होता, तो हम इसका वर्णन उस तरीके से करते। जैसे कैमरा होता है, हीट सेंसिंग कैमरा है, जब आप उससे फोटो लेते हैं तो आप देखते हैं कहीं लाल ज्यादा होता है, कहीं नीला ज्यादा होता है, जितना गर्म होता है उसके रंग, तो उसको जगत उस तरीके से नजर आता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन शरीर के कारण, मन के कारण, प्राण के कारण, ये 3 हमको बेसिक एक एक ढांचा दिया गया है, जिसके कारण हम सारी चीजों का तामसिक, राजसिक और सात्विक इस तरीके से वर्णन करते हैं। भोजन का, किसी व्यक्ति से व्यवहार का, ये तामसिक तरीका है। कार्य करने का, हमारे जीवन को ऑपरेट करने के ये तरीके हैं। तो इसके अंदर हम धीरे धीरे ये चाहते हैं कि जो लोवेस्ट है उसके ऊपर हाईएस्ट का राज्य हो।
अगर शरीर ही अपना प्रधान रहे तो हम कहेंगे वाइटल का राज्य उसके ऊपर आना चाहिए। वाइटल प्रधान है, उसके ऊपर कहते हैं सत्व का उसके ऊपर राज्य आना चाहिए। फिर बाद में धीरे धीरे गीता कहती है निस्त्रिगुण्यो भव अर्जुन, इन त्रिगुणों से ऊपर जा। आप इन्हीं में स्टक रहोगे, पर आप तामसिक से वहां सीधे नहीं पहुंच सकते जो गीता कह रही है। वो ये कह रही है तामसिक से पहले राजसिक, राजसिक से फिर बाद में सात्विक, सात्विक से अब ऊपर के भाव के अंदर जाओ। हाँ, पर पुकार कहाँ किसके कब आ जाती है ये इनस्क्रूटेबल है, ये आप कह नहीं सकते कि ये तो यही पुकार आ जाएगी। ये बहुत ज्यादा पेचीदा चीज है। पर हाँ, मोटे तरीके से आपने ये कहा कि ये गुण कैसे हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का है, हमारी बनावट इस तरीके की है। इसलिए जो चीज आपकी सत्ता की गहराई के अंदर लेके जाती है वो चीज सही है, वो बिल्कुल ठीक है। और जो चीज उससे दूर लेके जाती है वो गड़बड़ है। तो इन्वोल्यूशन के समय हो सकता है कि जड़ तत्व की ओर जो गति थी वो ठीक थी। जब इन्वोल्यूशन हो रहा था चेतना का, इसके अंदर अंतर्वलयन जिसको हम कहते हैं, इन्वॉल्व हो रही थी चेतना, उस समय एक मूवमेंट था। अब इवॉल्व हो रही है, तब दूसरा मूवमेंट वो इंपॉर्टेंट है। इतना भले ही कहा जा सकता है, बाकी प्रसंगवश हम इसकी बहुत गहरी और चर्चा भी कर सकते हैं। अभी आगे चलें। शब्या जी। क्लियर हुआ? नति है। हाँ दीपक, हाँ। और तितिक्षा का मतलब उदासीनता होता है? नहीं नहीं, ये तो तीन बताए था उन्होंने, पहले तितिक्षा, फिर उदासीनता, फिर बाद के अंदर नति। तितिक्षा तो भाई आप आउटर चीज है, जैसे व्यापार के अंदर आप गए या कोई गंभीर कार्य आप कर रहे हैं, आप किसी काम के लिए गए हैं, ट्रेन लेट आ रही है, सपोज स्टेशन के ऊपर ही बैठे हैं, अब आपको सुख है या दुख है तो भी आप अपने अकल से अपने को समझाते हैं भैया ठीक है अब सुख दुख तो मैं क्या करूं, आपके पेन हो रहा है। हॉस्पिटल में आप गए हैं, आप अपना चेकअप के लिए भी गए हैं, सपोज बहुत आप तकलीफ के अंदर है तो भी आप उसके अंदर समझ जाते हैं कि भाई इसके अंदर मेरे को इतनी देर शांति से सहन करना है। तो ये सुख दुख है व्यापार के अंदर, सामान्य जीवन के अंदर। आप भोजन पका रहे हैं, कितनी भी आपको पीड़ा है, घर के अंदर चार जनों को कितने कितने केसेस ऐसे थे कि चिकनगुनिया हो गया साहब, चार जने पांच जने सारों को हो गया, हिलने डुलने की स्थिति नहीं है, तब भी उनमें से वो बेचारे समाऊ मैनेज करते हैं। कोरोना के अंदर कैसे भी उन्होंने मैनेज किया क्योंकि उन्होंने ये बुद्धि लगाई। तो ये एक बाहरी तरीके की आपको समता जो है, व्यापार में आप बैठे हैं, कोई आपसे दुर्व्यवहार भी करके आपको कहा जी आप तो लूट रहे हैं यहाँ बैठ के, तो भी ये थोड़ी आप उससे कोई लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे। या आप फ्लाइट के अंदर हैं, अटेंडेंट है, हैव ए नाइस डे सर, वो कितना प्रेम से वो बोलती है या बोलता है, अंदर से उसके है या नहीं है। तो बाहरी पेशे हैं, आपको बाहरी समता, हम इसको कोई गहरी कोई चीज नहीं है, पर एक कॉमन सेंस की बात है। जब आप साधना में आते हैं तो आप एक डीपर आधार के ऊपर कहते हैं कि पहले तो बाहरी समता, हीट एंड कोल्ड अगर ज्यादा ऊपर नीचे होना शुरू कर देंगे, तो इसीलिए जो अष्टांग योग सारा सिखाया जाता था, पहले ही आपको समाधि के अंदर नहीं लेके चले जाते थे, आपको पहले धीरे धीरे इसके लिए तैयार करते थे कि आप जब समाधि के अंदर जाओ या गहराई के अंदर जाओ तो आपके ये पार्ट्स आपके अंदर व्यवधान न डालें। तो पहले तो हठ योग करवा देंगे, आपका मन विचलित न हो, तो आपको आहार विहार सारे को इतना जो है पूरा संयत कर देंगे, अब तो देखने ही नहीं मिलता, इससे कि आप जब गहरी से गहरी अवस्थाओं में हो तो आप उस अवस्था से विचलित न हो। तो इसकी स्टेजेस हैं, जैसे बाहरी तरीके से शरीर आपका विचलित अगर होता रहेगा तो कितना भी गहरा भाव हो मां के लिए, आप कर्म कितना कर सकेंगे। वैसे ही अगर आपकी भावनाएं ऊपर नीचे होती रहे थोड़ी सी चीज से, मेरा बड़ा गहरा भाव है मां के लिए, मेरे परिवार का कोई एक व्यक्ति जो है उसके साथ कुछ दुर्घटित हो जाता है जो मेरे को लगता है कि दुर्घटना हो गई, इतने के अंदर मैं तो ये कहता हूं ये मां ने क्या किया,
अब मेरे क्या काम है, ये अगर आप में समत्व न होगा तो आप लंबी दूरी तय नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अगर भावनात्मक तरीके से, साइकोलॉजिकली आप अगर पोइज्ड नहीं है, आप में कुछ, कि आपके थोड़ी सी कोई चीज आई, आपको सफलता मिली, या आपके प्रयास में असफलता हो गई, या आपने 20 साल सींचा है किसी आश्रम को, अचानक कोई ऐसी चीज आई और आपने डिसमेंटल कर दिया उसको, या बाढ़ के अंदर बह गया, या कोई ऐसी चीज उसके अंदर आ गई जो आपके बिल्कुल फ्रेमवर्क को बिगड़ा देती है, तो आप कितनी दूर तक माँ का काम कर सकते हैं वास्तव में? अभी तो हम पहली अवस्था में ही नहीं है। पर अगर आप सच्चे रूप में करना भी चाहते हैं तो भी एक सर्टेन समता तो आवश्यक है। तो इसलिए ये एक मार्ग भी है, एक प्रमाण भी है कि अगर आप विचलित हो रहे हैं, इसका मतलब अभी आपको इसमें न तो इंटरेस्ट है, और अगर आपका इंटरेस्ट है तो धीरे धीरे ये प्रतिष्ठित होगी ही। अगर आप माँ के निहित हैं तो ये नहीं कि आपका पुत्र जो है वो मर गया तो आप बहुत गहरे रूप से तकलीफ नहीं होगी, पर अगर सच्चाई से माँ से बंधे हुए हैं तो भी ये कहेंगे। और फिर बाद में जो ये नति का और ओर का भाव है, नति के अंदर और उससे आगे के भाव में आपको आनंद आएगा, अरे माँ ये तूने तो कुछ न कुछ तो सुंदर किया है। आपके सेंसेशंस चीत्कार करेंगे, बाहरी चीजें आपकी बहुत विचलित होंगी, पर अंदर से आपका भाव है और अगर सच्चे रूप से प्रतिष्ठित हो, वास्तव में आप साधक हो माँ के, तो आप ये कहेंगे कोई न कोई आनंद की बात है इसमें। जो मैंने उदाहरण दिया था, जो माँ ने उदाहरण दिया, एक व्यक्ति बाहर से आया जिसके वो जो पहले हाथ की घड़ी नहीं, पहले तो कमर के अंदर बांधने वाली थी, तो सोने की चेन से बंधी हुई थी। नाव से जैसे ही वो कूदा आने के लिए जमीन पे, तो वो झटक के वो पानी के अंदर गिर गई, गई वो समुद्र के अंदर, गहरा था वहां पानी। अब वो आनंद के अंदर भर गया, अरे वाह, ये मेरी सबसे चेरिश चीज थी। भारत का संपर्क ये है कि वो आपके जो मोह हैं, जितनी भी आसक्तियां हैं, उनको पहले टच में ही इसने तोड़ दिया। अब उसके ये भाव आ गया। इसलिए घटना को, एक घटना है वो बेसिकली, हम उसको कैसे लेते हैं वो इस चीज का भी प्रमाण है कि आप वास्तव में कहां स्थित हैं। और वो एक मार्ग भी है, इसलिए गीता कहती है ये मार्ग भी है और कसौटी भी है। ये दिखा भी देगी कि आप प्रतिष्ठित हैं या नहीं है। और क्योंकि आप इसके ऊपर, भाई पहले दिन कौन हो जाएगा इसके ऊपर प्रतिष्ठित? तो ये हमारा तितिक्षा, उदासीनता और नति, नति के अंदर धीरे धीरे आप नत हो जाते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं मैं नत हूं आपके लिए, सबमिशन, ये सबमिशन है बेसिकली। हाँ दीपक, पढ़ते हैं। बढ़िए, अब आगे। नति, नति है आत्मा का ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित होना, सभी स्पर्शों को उनके परमात्मा के स्पर्शों के रूप में स्वीकार करना, सभी अनुभवों को मनुष्य की आत्मा के साथ उनकी क्रीड़ा के रूप में स्वीकार करना। नति तितिक्षा सहित हो सकती है, अर्थात दुख संताप को महसूस तो करना, पर उसे भगवान की इच्छा के रूप में स्वीकार करना, या उदासीनता के साथ हो सकती है, अर्थात दुख संताप से ऊपर उठ जाना और हर्ष और शोक दोनों को समान रूप से इन निचले उपकरणों में भगवान की क्रिया के रूप में देखना, या फिर आनंदित हो सकती है, अर्थात सभी कुछ को कृष्ण की लीला और इस कारण अपने आप में आनंददायी रूप में ग्रहण करना। अंतिम स्थिति पूर्ण योगी की स्थिति है, क्योंकि भगवान के प्रति इस निरंतर आनंदमय नमस्कार के सतत अभ्यास के द्वारा हम अंततः दुख दर्द आदि का संपूर्ण उन्मूलन, द्वंद्वों से संपूर्ण मुक्ति पा लेते हैं और इस मानव देह में जीवन और अनुभव के छोटे से छोटे, क्षुद्राति क्षुद्र, अत्यंत बेमेल प्रतीत होते ब्यौरे में भी
ब्रह्मानंद प्राप्त करते हैं। हम भय और पीड़ा से पूरी तरह छुटकारा पा लेते हैं। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। हमें तितिक्षा और उदासीनता से प्रारंभ करना पड़ सकता है, परंतु इस आनंद में ही हमें समता की सिद्धि की परिणति करनी होगी। योगी जय पराजय, सफलता विफलता, हर्ष शोक, यश अपयश को एक समान सम आनंद के साथ लेता है। पहले बुद्धि योग के द्वारा अपने आप को अपनी आदतन मानसिक और स्नायविक प्रतिक्रियाओं से अलग करके और विचार के द्वारा स्वयं उस अनुभव के सच्चे स्वभाव पर बल देकर तथा स्वयं अपनी उस आत्मा के सच्चे स्वभाव पर बल देकर जो गुण रूप से आनंदमय है, सभी चीजों में सम आनंद से परिपूर्ण है। वह पूर्ण योगी अनुभव के सभी सामान्य मूल्यों को बदल देता है। अमंगल उसके समक्ष स्वयं को मंगल के रूप में, पराजय और विफलता ईश्वर के तात्कालिक प्रयोजन की पूर्ति और परमोच्च विजय की ओर एक कदम के रूप में, शोक संताप और कष्ट सुख के प्रच्छन्न और विकृत रूपों के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ तक कि एक ऐसी अवस्था भी आती है जब स्वयं शारीरिक पीड़ा, जिसे सहना भौतिक मनुष्य के लिए सबसे कठिन होता है, को अनुभव करने की प्रकृति बदल जाती है और वह भौतिक आनंद बन जाती है। परंतु यह केवल अंत में होता है, जब जड़ तत्व में कैद और मन के अधीन यह मनुष्य अपनी अधीनता से उबरता है, अपने मन पर विजय प्राप्त करता है और स्वयं को अपने शरीर में पूरी तरह से विमुक्त करता है और आधार के हर अंग में अपने सच्चे आनंदमय स्वरूप की अनुभूति करता है। हाँ, ये तो हमने जो हरिमोहन का नाटक था उसके अंदर भी डिपिक्ट किया था इस बात को कि जो बाहरी अवस्थाएं हैं, एक व्यक्ति ऐसी अवस्था के अंदर है जो 3 कोड़ी का कैरेक्टर दिखाया गया था कि इसके पास सारी सुख सुविधाएं हैं और फिर भी ये परेशान है, और एक जंगल के अंदर बैठा है, उसके शरीर को दीमक खा रही है और फिर भी इतना आनंद के अंदर है कि वो कह रहा है कि ये हजारों जो दीमक है, चींटियां हैं, वो मेरे को कष्ट नहीं दे रही, एज इफ हजारों मुखों से तू ही मेरा हे कृष्ण चुंबन ले रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ये कोई कल्पनात्मक या कोई काव्यात्मक चीज नहीं है। भाई हम ये सुनते हैं तो भाई ठीक है, श्री अरविंद ने लिख दिया, काव्य में कल्पना की उड़ान न हो तो कहां होगी, सामान्य जीवन में हो तो पता चले। तो श्री अरविंद इसका प्रयास कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जैसे उनको कीड़ा खा रहा था, इसमें रिकॉर्ड ऑफ योग के अंदर ये सारी ही चीजें उन्होंने, भाई रिकॉर्ड ऑफ योग कोई पुस्तक का नाम नहीं है, उनका जो योग के अंदर ये सारी ही चीजें कि ये अगर सप्त चतुष्ट है, इनका अगर अभ्यास किया जाए तो पहले तो तितिक्षा क्या है, उदासीनता क्या है, सोच के थोड़ी है, ये तो बड़ी गहरी स्थिति है और सारों के अंदर उन्होंने सिद्धि प्राप्त करी। ये इस चीज का रिकॉर्ड है, इसीलिए हम ये कहते हैं कि उन्होंने हमारे अपने समय पे इस युग के अंदर, आज की मानसिकता के अंदर योग के साधना के जितने भी सूत्र हैं, जितनी भी चीजें हैं आज से पहले की, सारों को प्रमाणित कर दिया। इसीलिए जब मां ने समाधि के ऊपर, वो मां ने उस समय कहा जो लिखा हुआ है, ही हैज अटेम्प्टेड ऑल, अचीव्ड ऑल, क्या अचीव कर लिया ऐसा? क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो ये कहेगा कि जिस अतिमानस की बात करते हैं वो परिकल्पना है, उसको कल्पना करने में कौन मना करता है, अभी बहुत अच्छी अच्छी कल्पना है, क्या संसिद्ध कर दिया श्री अरविंद ने। हाँ, क्योंकि कृतियां इतनी हैं, उसको तो हमको स्वीकार करना पड़ेगा, उसको तो अपन अस्वीकार नहीं कर सकते। पर ठीक है, उसके आधार पे अगर अचीव्ड ऑल, क्या अचीव कर दिया वैसे तो? अरे सारा तो विजन दे दिया कि मृत्यु के ऊपर क्या हो सकता है, यहां आपको एक नई आशा दे दी। अगर श्री अरविंद को इस पटल से हटाया जाए तो पृथ्वी के पास कोई चीज
लुक फॉरवर्ड टू करने के लिए बचेगी क्या, आप ये सोचिए। हम इसको वास्तव में इसलिए अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि हमारे जो जो अभी वैल्यूज हैं जीवन के, वो जैसे हैं वैसे हैं। वो यही बात हमारे लिए समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि जो भी सामान्य रूप से अमंगलकारी या मंगलकारी कुछ भी हो, जब ये तीसरी स्थिति आती है उसके अंदर साथ में तितिक्षा हो सकती है, तितिक्षा न भी हो। ये मैं पूरी देर कल से यही बताने का प्रयास कर रहा हूं। जब आप भीतर अवस्थित हो तो बाहरी टचेज आपको ये कहेंगे कि मेरे को गर्म ठंडा नहीं लग रहा है, या मेरे को सुखद बिना सुखद नहीं लग रहा। कि आप रसगुल्ला खा रहे हैं तो उसका टेस्ट नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं नहीं नहीं इसकी बजाय तो मेरे को कोई ऐसी बेस्वाद चीज दे दो, तो बेवकूफ थोड़ी हो आप कि आपके जीभ को टेस्ट आना बंद हो गया। आपको जब कोई कंबल उठाई जाती है तो आप कहते हैं नहीं नहीं मेरे को तो ये सॉफ्ट वाली मत दो, जो चुभती हो वो वाली दो, या कपड़े आपको ऐसे दिए जाए। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो भाव है ये तो बाद का विकृत भाव है कि आध्यात्मिकता संपन्नता में नहीं हो सकती, पर संपन्नता का मतलब उसके अंदर आप उसी में रमण कर रहे हैं, ये भी नहीं है। अब इनको कितनी भी भाषा में कितना भी इसका विवेचन करो समझाया नहीं जा सकता। देखिए, ये जब तक मेरे को उस चीज का थोड़ा सा टेस्ट न हो, तो जो ये नति है ये उदासीनता के साथ भी मिश्रित हो सकती है, उसमें ये भाव हो सकते हैं, और कोई जरूरी नहीं कि ये भाव हो, बिल्कुल आवश्यक नहीं है। अर्जुन के साथ ही ये नहीं था। गीता शुरू कहां से हुई? पहली वाली चीज तो उसके अंदर हो सकती है, सुख दुख है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बाहरी से, तो युद्ध करने आया ही था, क्षत्रिय था वो तो, उसमें तो उसके तटस्थता हो सकती है। और भावनात्मक तो तुरंत चीत्कार हो गया। तीसरे या चौथे श्लोक के अंदर तो उसने कहना ही शुरू कर दिया कि ये क्या है भाई, इनको मारना पड़ेगा मेरे को यहाँ। फिर उसके अंदर जितने भी ज्ञान हो सकते हैं वो सारे के सारे आने शुरू हो गए। आप तो कहोगे ब्रह्म ज्ञान आ गया इसके अंदर। श्री अरविंद एकमात्र ये कहते हैं अपनी कमेंट्री के अंदर कि ये प्रेग्मेटिक जो मैन है, जो सेंसेशन से चीजों को लेता है, वो ऐसे चीत्कार कर पड़ती है। तो ये बात तो अर्जुन की थी। अब हम अपने आप को कहाँ मानते हैं वो है। इसलिए सबसे समझदारी का कार्य हमारे लिए, इस ग्रुप के लिए तो ये है, बिना संकोच किए अपने आप को, माँ को हम रोज कितना और अनन्य रूप से दे सकते हैं, वो कभी भी इनफ नहीं दे सकते। और ये सबसे समझदारी का काम है। आपको वो एक ऐसे पायदान के ऊपर लेके चली जाएंगी, मतलब किसी भी तरीके से आप सोचें तो इससे ज्यादा समझदारी का काम नहीं हो सकता। ये तो हमारी भारतीय संस्कृति ने करके दिखा दिया। इस आधार के ऊपर आप खड़े होते हैं तो बाहरी आपका जो आपके ओप्युलेंस है, समृद्धता है, वो भी तभी सच्ची हो सकती है जब आप भीतरी आधार पे खड़े हों। बाहरी आधार के ऊपर अगर एकमात्र उसको भी अनन्य रूप से उसका पालन करें, जो कि पश्चिमी संस्कृति करके हमको दिखाई रही है कि वो कितनी खोखली हो जाती है, बिल्कुल आप बाहरी तरीके से भी अपने आप को कुशल क्षेम में नहीं रख सकते अगर ये सच्चे मूल्य न हो। भाई मैं भीतर से अगर तकलीफ में हूं तो मैं बाहरी सुख का कितना रसास्वादन कर सकता हूं, ये बताइए। मेरे कोई पुत्र है, पिता है, कोई मेरा बहुत जिससे आकृष्ट हूं मैं, उसकी मृत्यु हो गई, अब मेरे रूम में बेस्ट सुविधाएं हैं, सारी चीजें हैं विश्व की, मेरे को कितना सुख देने वाली हैं वो। ये तो कोई नीरा पशु ही होगा, मतलब पशु भी शायद इतनी संवेदनाएं रखता है। इसलिए ये कहने में हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है कि धीरे धीरे ये भाव अपनाना, इसके अंदर जाना, एकमात्र इसी को करना, ये सबसे समझदारी का काम भी है। बाहरी और आंतरिक किसी भी तरीके से देखा जाए, करने का यही काम है। हमारे साधन नाकाफी हो सकते हैं, हमारी चीजें, हमारा फ्रेमवर्क वो तो कभी भी काफी नहीं होगा, ऊंची से ऊंची अवस्था में भी कभी भी काफी नहीं होगा, क्योंकि ये तो अनंत का क्षेत्र है। आपकी कितनी से ऊंची उड़ान है वो कोई उसको पूरा नाप थोड़ी लेगी। कितनी गहरी से गहरी आपकी जो उसमें डुबकी है वो था नहीं पा सकती उसकी। ये अच्छी बात भी है। सक्रिय, तो ये एक, देखिए दो चीजें चल रही थी इसके अंदर, समता के अंदर, एक तो निष्क्रिय और एक सक्रिय। ये और भी ज्यादा पॉजिटिव भाव है। सक्रिय समता, एक्टिवली मां के लिए काम कर रहे हैं, समता अपने आप ही ला देगी वो। सक्रिय समता है सभी अनुभवों में ये सार्वभौमिक या सम आनंद।
जो ऊपर अभी बात चल रही थी, सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं आप, कि मेरी सक्रियता तो एक सर्टेन साइकोलॉजिकल स्टेट के अंदर मैं रहता हूं, जो गीता भी इसका वर्णन करती है, अक्षर पुरुष। क्योंकि हम तो यहाँ अक्षर पुरुष के अंदर है, जो म्यूटेट होता रहता है, जो विघटित होता रहता है, बदलता रहता है। हम बचपन के अंदर जैसे थे, आज हम रोज दिन 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 हम म्यूटेट हो रहे हैं, हमें परिवर्तन आ रहा है, चेंजिंग है। इसलिए वो कह रहे हैं भाई ये तो शारीरिक है, मानसिक है, भावनात्मक है, ये सारी बदलती रहती है, अच्छा नहीं है। उस चीज के अंदर चले जाओ, उसमें प्रतिष्ठित हो जाओ। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं, गीता ये कह रही है कि अक्षर पुरुष के अंदर स्थापित हो जाओ आप। गीता ऐसा कहीं नहीं कह रही। वो तो कह रही है पुरुषोत्तम में स्थित होके इन सबको अपने तरीके से काम में ले। और वो एकमात्र तरीका कब है, जब आप ये कह रहे हो मां मैं आपका हूं। भाई बहुत सीधा काम है। पुरुषोत्तम कौन है? मां की चेतना है। इनफैक्ट मां ही अक्षर है, मां ही अक्षर है, मां ही पुरुषोत्तम है। काम करने का एकमात्र बढ़िया तरीका क्या है? भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा मां, मेरे को बताओ करना क्या चाहिए। अब क्षर से हमको दिक्कत क्यों होनी चाहिए? क्योंकि स्वयं पुरुषोत्तम ही अगर ये बना है, मां स्वयं हमारे रूप में आई है, हमको इससे भागने की क्या आवश्यकता है भाई? मैं जंगल के अंदर गया हूं सर्टेन कोई निर्माण करने, अब मैं सारी प्लानिंग वहां से भाग उठने की थोड़ी करूंगा। जैसे यहां से वैज्ञानिक जाते हैं स्पेस स्टेशन तैयार करने के लिए, अब वहां जो भी कंडीशंस हैं वो इसलिए थोड़ी जाते हैं कैसे भी वहां से भाग आओ। तो वैसे ही परमात्मा इस स्थिति के अंदर इसलिए थोड़ी आया। तो हमारे लिए समझदारी का काम रोज ये समझने के अंदर है कि भी माँ को अनन्य रूप से कैसे हम ऑफर कर सकते हैं, और उससे ये कह सकते हैं माँ जैसी तेरी इच्छा हो, और उसी में मेरा आनंद है। और ये सीखें हम, जैसे बच्चे को भोजन में भी ये अच्छी जो चीजें हैं उनमें रस लेना सिखाओ इसको, जैसे हम कहते हैं अच्छा साहित्य उसमें रस लेना सिखाओ। तो वैसे ही आप थोड़ी सी अपनी अकल लगा के, मतलब अपना जो विवेक पार्ट है, जो डिसर्नमेंट है, जो बुद्धि है, उसको सही चीज के अंदर रस लेना आप उसको शुरू करवाइए। डेलिबरेटली उसके अंदर उसको दीजिए कि भैया इसमें रस ले, ये चीजें नहीं है रस लेने की। सक्रिय समता है सभी अनुभवों में यह सार्वभौमिक यह सम आनंद। और इसके तीन अंग या तीन अवस्थाएं हैं, इसके तीन अवस्थाएं हैं। ये अवस्थाएं हम पहली पढ़ देता हूं मैं। रसः प्रीति ही आनंदः, रस है, प्रीति है, आनंद है, इति सर्वानंदः। रस उस स्वाद और गुण का रसास्वादन, सुरुचिपूर्ण अनुभव। ये सक्रिय के अंदर बात आ रही है। मां ने कोई चीज करी, जैसे मैंने कहा कि वो आपकी जो घड़ी है वो उसके अंदर गिर गई, रस आया इस बात के अंदर, ये नहीं अरे ये क्या हुआ। आपके बच्चे ने आपको कहा जी मैं आपके पास नहीं आने वाला हूं, अब आपको रस आ रहा है इस बात के अंदर, अरे वाह ये तो माँ के लिए कोई काम कर सकता है। तो ये सक्रिय समता आनी शुरू हो गई। पहले वाले में तो ठीक है, नत तक तो ठीक है कि भी माँ जो कह रही है मेरे को पसंद तो नहीं है, ये तकलीफ तो हो रही है, क्या करें। माँ ने चयन किया मेरे पुत्र का कि ये जाएगा किसी एक ऐसे अभियान के अंदर जिसके अंदर से लौट के आना शायद ही संभव है। अब तो ऐसे कॉम्बैट्स कम हैं या ऐसी चीजें कम हैं, पर एक उसमें रस आना जी मेरा वाला पहले जाएगा। इसमें और नती वाले में तो बहुत बड़ा अंतर आ गया। इसमें तो आप ये कह रहे अरे वाह ये तो बात ही कुछ और हो गई, मेरी चीज राम मंदिर के काम में आई। एक ये ठीक है भाई उठा ले जाओ, कोई खास बात नहीं, ये पड़ा ये तिजोरी ले जाओ, रस नहीं आ रहा। और एक ये है कि आप गदगद हो उठे, आपके जीवन भर की जितनी आपकी निधि है वो सारी उठा के आपने दे दी, और आप ये कहना भाई इससे बढ़िया क्या हो सकता है। ये रस आना आपको शुरू हो गया। इसीलिए जब भगवान उसको कह रहे हैं कि नाउ दैट योर हार्ट इज टेकिंग डिलाइट इन टू मी, अब तेरा जो हृदय मेरे में रस ले रहा है, तब उसको अंतरंग बातें बतानी शुरू करी भगवान ने। हमको भी माँ तभी सच्चे रहस्य उजागर करेगी। पहले अरे कितनी अवस्थाएं बता दी हैं, अब हम पहले आज ही ये कोशिश कर रहे हैं, देना चाह रहे नहीं ये कील बराबर कोई चीज, चाह रहे हैं कि ऊपर से कोई विमान आ जाए हमको लेने के लिए। कहां से?
जब ये हार्ट उसमें रस लेने लगता है, जिसका आस्वादन अनुभव लीला के, आस्वादन मतलब अनुभव, लीला के ईश्वर प्रत्येक भिन्न भिन्न वस्तु अर्थात विषय में करते हैं। लीला के जो ईश्वर हैं हर चीज के अंदर इसका रसास्वादन करते हैं। परमात्मा अगर ये रस न होता तो लीला हो ही नहीं सकती थी। आप गीता में देखेंगे कि हमने जो कमेंट्री छोड़ी है उसके आगे जब आप देखेंगे ना, गीता इसी टर्म्स के ऊपर, आपके पास जिन जिन के पास किताब है वो आप कुछ पन्ने भी पलटेंगे तो यही वाली बात इसके अंदर आ रही है। बिना इसके आस्वादन के तो ये लीला चल ही नहीं रही। और जिस आनंद के लिए भी लीला में उस विषय का निर्माण करते हैं, जो भी विषय के अंदर वो निर्माण कर रहे हैं वो लीला के अंदर आनंद के लिए कर रहे हैं। कीड़ा अगर कुलबुला रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसका उसमें भी सुख है। आप अपनी जिस भी अवस्था में आप कहते हैं मैं तो ऐसा नहीं चाहता, मैं ये नहीं, आपके अंदर कोई ना कोई पार्ट उसके अंदर रस ले रहा है। आपके पास ये कमेंट्री आप इसको खोल के देखेंगे तो इसका अंत इसी से हो रहा है, इस बात से। प्रीति ही का अर्थ है मन का सभी रसों में सुख लेना, वे चाहे प्रिय हो या अप्रिय, मधुर हो या कटु। आनंद सभी मानसिक सुखों से श्रेष्ठ दिव्य भोग है जिससे भगवान रस का आनंद लेते हैं। आनंद में द्वंद्वों का विरोधाभास पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अघोर पंथ इसी का प्रयास करता है कि हमको कोई जुगुप्सा नहीं रहे, हम शिव स्वरूप हो गए जो हर चीज का आनंद ले सकते हैं। प्रयास कर रहे हैं वो एक आइडियल स्थिति के अंदर जाने का, पर वो क्योंकि हम इसको बाहरी तरीके से मान बैठते हैं इसलिए उसका जो स्वरूप हो गया हम देख ही पाते हैं। वो क्या करते हैं, लेके चले वो एक चीज मानसिक तरीके से, बहुत गहरा अनुभव भी रहा होगा, सारी चीज शिव स्वरूप है, सब आनंद स्वरूप है। तो अगर हमको विष्टा के अंदर भी नहीं होना चाहिए, कोई मरी हुई कोई लाश है उसके लिए भी नहीं होना चाहिए। सारे ऐसे काम जो आपके इंद्रियों की जो जुगुप्सा है उसको तोड़ सके, कि आप ये प्रमाणित कर सके, जैसे रामकृष्ण जी ने कहा विष्टा खाना, अगर इसके अंदर भी मेरे को, मैं परमात्मा को देख के इसका भी भोग कर सकूं, ये एक एक्सट्रीम चीज हो गई। पर परमात्मा को फर्क नहीं है उसके अंदर, वो हर चीज का प्रेम से, उसको कोई विरोधाभास उसकी आनंद के अंदर द्वंद्व पैदा करता ही नहीं, कोई ऐसी विरोधाभास नहीं पैदा करता। ये सारे भाव श्री अरविंद ने अनुभूत किए, रियलाइज किए हैं। ये कोई श्री अरविंद सोच के कोई ऐसे नहीं, सब का अभ्यास किया और सब किए जा सकते हैं। हाँ, फिजिकल तक उन्होंने कहा कि कीड़ा मेरे को काट रहा था, कैसे उसको आनंद में परिवर्तित करना है, साइकोलॉजिकल तक तो बड़ा आसान था, ये परिवर्तित करने में थोड़ी मेहनत। तो ये सारी चीजें उन्होंने अनुभूत करी है, प्रमाणित करी है। इसको हम यहां आज छोड़ देते हैं, कल फिर आगे लेते हैं। ठीक है दीपक? ठीक है भैया। जय श्री मां।